नमस्कार दोस्तों, एक हमारे कस्टमर का कल रात में सब्सक्राइबर का हमारे कमेंट्स आया हुआ था। उनका ये कहना है कि सर मेरे रिज़ाइन लिविंग में रीज़न सब सुपरन्यूएशन डाल दिया गया है, हमको इसको चेंज करना है केसेसन शॉर्ट सर्विस में। तो दोस्तों हमने उनको कहा था कि कल हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएँगे, आप उसको देख लीजिएगा और आपका जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ जितने भी लोगों का जो दोस्तों रीज़न डेट में गलत डाल दिया गया है एंट्री, तो वो ठीक करा सकते हैं या नहीं ठीक करा सकते हैं, हम वीडियो का भी बिगिनिंग में देखते हैं और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो इसी माध्यम से आप इस चीज़ को पूरी तरह से सीख भी सकते हैं या आप लोगों को भी एक्सीडेंट में अगर रॉन्ग एंट्री हो गया है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से इसको ठीक किया जाता है। दोस्तों हम सब्सक्राइबर के लिए ही वीडियो बनाते हैं, उनके जितने भी कमेंट्स आते हैं हम सब पे रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके और जो जेन्युइन लगता है उस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बिना देरी किए अपलोड कर देता हूँ, बना देता हूँ, ताकि उनसे संबंधित और भी जितने भी लोग होंगे इस वीडियो में देखेंगे तो उनका जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। ना ही उनको कहीं दुकान में जाना है, ना ही किसी कंपनी में जाकर निहोरा करना है, बल्कि वो सही जगह से और एक ही जगह से इस चीज़ को समझ सकते हैं। आइए चलते हैं होम स्क्रीन पे और देखा जाए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको यूएन नंबर लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको इंटरफेस के अंदर आ जाना है। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है दोस्तों मैनेज में आएंगे। ज्वाइंट रिक्वेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हम दोस्तों देखिए, ये हमारे कस्टमर है, इनका मैं करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे जो सब्सक्राइबर का जो कमेंट्स आया है हम इस पर ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइबर ही हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सब्सक्राइबर का सम्मान करते हैं। और यूट्यूबर जैसा हम नहीं है कि जो मर्जी आया वो उनका वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइबर से ही हमारा यूट्यूब चल रहा है और सब्सक्राइबर का सर्वोपरि वो हमारे ग्राहक है एक प्रकार का। तो देखिए दोस्तों, डेमो के लिए मैं एक मान लेता हूँ कि आपको एक ज्वाइंट मैनेज पे आके जीडी को क्लिक किए तो आपको इस तरह का आया। अब यहाँ कह रहा है सिलेक्ट मेंबर आईडी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसके अंदर आपको चुनने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जिसका आपको एरर आया है, जिसका आपको गलत आया है, रॉन्ग एंट्री है, सुपरन्यूएशन या फिर कह लीजिए कि क्या क्या होता है, मैं आपको अभी आगे दिखा रहा हूँ। तो उन्हीं के लिए कीजिएगा, अलग मेमोरिटी मत चुनिएगा, इस बात को आप समझ गए। अब यहाँ दोस्तों आएंगे तो मैं आपको दिखा देना चाहता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप चेंज कर सकते हैं अपडेट सर्विस डिटेल्स। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ लिविंग भी चेंज कर सकते हैं, रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो केस था, जो हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट्स था, वो यही है, रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ। तो मैंने को बताया था कि देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पेन का एरा निशान आ रहा है, पेन वाले पे क्लिक कीजिएगा। चाहे दोस्तों तो आप ये मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, इसके लिए लैपटॉप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे सेशन शॉर्ट सर्विस है और वहाँ पे लिखा हुआ था सुपर निवेशन। जैसे यहाँ पे देखिए सुपर निवेशन लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इनको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यही लिखा हुआ था हमारे सब्सक्राइबर के मार्क एग्जिट के अंदर में। तो वो चाह रहे हैं कि जो डेट उनको चेंज करना है, जो उनको लगे, तो दोस्तों आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि क्या है। द एम्प्लॉयर इल हेल्थ, द कॉन्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूएशन, एम्प्लॉयर बिजनेस, अदर कॉस्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको दोस्तों इनको नहीं चुनना है, इन तीनों को मत चुनिएगा, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। चार प्रकार के सेशन शॉर्ट सर्विस होते हैं। पहला होता है द एम्प्लॉय इल हेल्थ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूड एम्प्लॉयर्स बिजनेस, अदर कॉस्ट बियॉन्ड द कंट्रोल एम्प्लॉय। और एक होता है जो मार्क एग्जिट करते समय दिखाई देता है, एनी अदर रीजन। तो आपको एनी अदर ही रीजन चुनना है दोस्तों। आपको इन तीनों को ध्यान रखिएगा, मत चुनिएगा, क्योंकि आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप वो इसको चुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेंट को ओके कर दीजिएगा, क्योंकि सहमति मांगता है, ठीक है ना। कंसेंट करके और आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड किए तो यहाँ पे आपको कह रहा है दो प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से मांगेगा, क्योंकि आप रिजाइन डेट जो है या फिर कह लीजिए कि जो अपने एक्सिट डेट के अंदर में जो आपने रीजन डाला है उसको आप चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए रीजन ऑफ लिविंग ईपीएफ में डॉक्यूमेंट्स 1 पे मांग रहा है टर्मिनेशन लेटर, जो कि कंपनी आपको देती है बाहर निकालने के समय में, यानी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपको कंपनी ही बना के देगी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट या लेटर फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट विद लेटर हेड क्लियरली स्टेटिंग द रीजन ऑफ लिविंग सपोर्टेड बाय ईसीआर। यानी कि जो कंपनी है वो आपको ये तीनों लेटर आपको बना के देगी, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी का ही काम है। आप उनको बोलिएगा तो अपने लेटर पैड में आपको लिख के देगी, एक लेटर बना के देगी, वो उनसे पूछ लीजिएगा। तो आपके केस में जो 3 डॉक्यूमेंट्स है, ये तीनों लगेगा, चारों लगेगा। आप देख लीजिएगा किस में आपको चाहिए, कंपनी आपको कौन सा बना सकती है। यदि कंपनी से नहीं संपर्क कर सकते तो दोस्तों आप भूल जाइए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी ही आपको जो है लेटर बना के देने वाली है। इनकेस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम कर रहे हैं या फिर कंपनी से अगर आप बात करने में असमर्थ है, तो फिर ये आप भूल जाइए, इसको आप मत कीजिएगा। और अगर मिल गया तो फिर मान लीजिए कि जो इसमें से आपको 3 प्रकार का जो आप देख पा रहे हैं, टर्मिनेशन लेटर है, रिजनेशन लेटर है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर ये मिल जाता है, मान लीजिए रिजनेशन लेटर आसानी से मिल जाता है या टर्मिनेशन लेटर इशू टू एम्प्लॉय, ये 2 ले लीजिएगा। बाकी तो ये नहीं देगा आपको, कंपनी बहुत कम ही देता है। तो इन दोनों में से आपको चुन लेना है। और फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स 2 में जो है आपको यही ले लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। रिजाइनेशन का जो आप यहाँ पे चुन लीजिएगा रिजाइनेशन लेटर, दूसरा है टर्मिनेशन लेटर। ये कंपनी से आप जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। लेने के बाद में आपको पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बना के आपको अपलोड करके
और यहाँ पे आपको अपलोड करके यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो एक आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को ले लीजिएगा और लेने के बाद में सबमिट करके फाइनल कर दीजिएगा, तो वो चला जाएगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। अब फील्ड ऑफिस में जाने के बाद में क्या है दोस्तों, वहाँ पे जांच होगी आपकी कि आपने जो आवेदन लगाया है और जो आपने जो रीजन डाला है वो सही सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाया है 2 डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर के थ्रू, क्या वो इसको उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर अकॉर्डिंग रहेगा, सही है, तो कुछ दिनों के बाद में पीएफ ऑफिस की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो फिर जब आप जाके देखिएगा रिजाइन डेट के अंदर, यानी एग्जिट डेट के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ नॉर्मली, जहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे चेंज हो जाएगा, जहाँ पे सिटीजन शॉर्ट सर्विस लिखा रहता है दोस्तों, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि जो आपका करेक्शन था वहाँ आपको दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा करेक्शन होता है। तो दोस्तों छोटा सा अपडेट कैसा लगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया था मैंने आपसे सब्सक्राइबर के ऊपर, तो अब ये जो उनको चेंज करना था कि क्या वो बदल सकते हैं कि नहीं, तो बदल सकते हैं। आपने वीडियो में बाकायदा देखा भी है इसको पर्टिकुलरली। अब जो है दोस्तों मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप सबके मेहनत से ही ये चैनल आगे एक दिन बढ़ेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं मैंने कुछ गलत बताया है, तो उसके लिए भी अपने कमेंट्स में हमारा सुझाव दे सकते हैं, और अच्छा बताया है तो भी कमेंट्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह से रिसर्चेस वीडियो आपके लिए बना के आप सबके आगे प्रस्तुत करते हैं। तो फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक्स में, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।